हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने वाले हैं। स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ओके, यह स्टोरी फ्यूचर में सेट है। एक ऐसा समय जब पेपर बुक्स और स्कूल जैसे हम आज जाते हैं शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप लोगों के बुक्स में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उसके द्वारा वो दिखाया गया है कि उस टाइम पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ओके, आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। मैरी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यह बुक बहुत पुरानी थी। मैरी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी। टॉमी और मैरी ने उस बुक के पेजेस टर्न किए। पेजेस पीले और मुरझाए हुए थे और उन्हें यह बहुत फनी लगा कि वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे जैसे स्क्रीन पर करते हैं। जब उन्होंने पेज दोबारा देखा तो उसमें वही वर्ड्स लिखे हुए थे जो उन्होंने पहले देखे थे, बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे। टॉमी बोला, कितना वेस्ट है। जब बुक पढ़ लो तो फेंक दो। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में तो हजारों बुक आ जाती है और जगह भी बचा रहता है। मैं तो कभी बुक नहीं फेंकता। मैरी ने कहा, मेरे पास भी ऐसा ही है। मैरी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का, जिन्होंने कभी भी बुक्स नहीं देखे थे। उसने पूछा, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली? टॉमी बोला, मेरे घर में। मैरी ने पूछा, यह बुक किस टॉपिक पर है? टॉमी बोला, स्कूल। मैरी ने नाक चिढ़ाते हुए कहा, स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। मैरी को स्कूल हमेशा से पसंद नहीं था, लेकिन अब तो वो और ज़्यादा नफरत करती थी। उसका मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट देता रहता था और मैरी के मार्क्स हर बार कम होते जा रहे थे। उसकी मम्मी ने तो फाइनली काउंट्री इंस्पेक्टर को बुला लिया था। काउंट्री इंस्पेक्टर एक गोल मटोल आदमी था, लाल चेहरा और टूल्स से भरा एक बॉक्स लेकर आया था। उसने मैरी को मुस्कुरा कर देखा, एक एप्पल दिया और उसका टीचर खोल कर चेक करने लगा। मैरी को लगा वो टीचर ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो तो एक्सपर्ट था। उसने 1 घंटे में टीचर को वापस सही कर दिया। अब वो बड़ा सा ब्लैक स्क्रीन फिर से ऑन हो गया जिसमें लेसन और क्वेश्चंस दिखते थे। जब ये सब इतना बुरा नहीं था, लेकिन मैरी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था जब टीचर उसे टेस्ट देता था। उसे वो रोबोट टीचर बिल्कुल पसंद नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्लॉट जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे, उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उसने 6 साल की उम्र में सीखा था। मैकेनिकल टीचर मार्क तुरंत कैलकुलेट कर लेता था। इंस्पेक्टर जब उसका काम खत्म हुआ और उसने मैरी के सर पर हाथ फेर कर कहा, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिस जॉन्स। मुझे लगता है ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा ज़्यादा फास्ट सेट था। ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने इसे स्लो करके एवरेज 10 ईयर पर कर दिया है। वैसे उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फिर उसने दोबारा मैरी के सर पर हाथ फेर दिया। मैरी डिसअपॉइंट थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वो टीचर को हमेशा के लिए ले जाएंगे। टॉमी के टीचर को भी 1 महीने के लिए ले जाया गया था जब हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से खराब हो गया था। तो उसे टॉमी से पूछा,
कोई स्कूल के बारे में लिखना क्यों चाहेगा? टॉमी ने उसे थोड़ा सुपीरियर लुक दिया और बोला, क्योंकि यह हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। यह पुराने ज़माने का स्कूल है जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। फिर उसने बोला, सेंचुरीज एगो। मैरी ने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता किस टाइप का स्कूल होता था तब के टाइम में। उसने कुछ देर तक टॉमी के कंधे पर से किताब पढ़ी, फिर बोला, वैसे भी उनके पास एक टीचर था, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक आदमी था। आदमी? आदमी टीचर कैसे हो सकते हैं? अरे वो बस लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता। अरे होते हैं। मेरे पापा मेरे टीचर जितना जानते हैं, ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं, पक्का। मैरी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे अपने घर में कोई अजीब आदमी नहीं चाहिए मुझे पढ़ने के लिए। टॉमी जोर से हंस पड़ा। तुम्हें कुछ नहीं पता मैरी। टीचर घर में नहीं रहते थे। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सब बच्चे जाते थे। सब बच्चे एक ही जगह सीखते थे। हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो। पर मेरी मम्मा कहती है कि टीचर को हर लड़के लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हो सकता है, लेकिन तब वो लोग ऐसे नहीं करते थे। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत पढ़ो ये बुक, टॉमी ने बोला। मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं? मैरी ने तुरंत कहा। उसने इन फनी स्कूल के बारे में और पढ़ना था। वो लोग अभी आधा भी नहीं पढ़ा था कि मैरी की मम्मा ने आवाज़ लगाई, मैरी स्कूल। मैरी ने ऊपर देखा। अभी नहीं मम्मा, अभी, मिस जॉन्स बोली। और मुझे लगता है अब टॉमी को भी टाइम हो गया है स्कूल जाने का। मैरी ने टॉमी से कहा, मैं ये बुक थोड़ा और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। हो सकता है, टॉमी ने कैजुअली कहा। मे बी, उसने आराम से कहा। वो सीधा चलता गया, सीटी बजाते हुए, अपने बाजू के नीचे पुराने धूल भरी किताब दबा के। मैरी अपने क्लासरूम में गई। वो उसका बेडरूम के सामने ही था और मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। वो एक ही टाइम पे रोज़ चालू होता था, सिर्फ सैटरडे संडे को छोड़ के, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियों को बेहतर सीखने के लिए रेगुलर स्टडीज़ करना इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन जल उठी और उस पे लिखा आया, टुडे arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in a proper slot. मैरी ने एक सांस भरते हुए ऐसा ही किया। वो सोच रही थी उन पुराने स्कूल्स के बारे में जब उसके दादा के दादा छोटे लड़के थे। तब सारे बच्चे आसपास के मोहल्ले से एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते कूदते स्कूल यार्ड में मिलते थे और दिन के एंड में घर लौट जाते थे। वो सब एक जैसे चीज़ें सीखते थे ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें और होमवर्क के बारे में बात कर सकें। और उनके टीचर लोग इंसान होते थे। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर लिख रहा था, When we add fraction 1/2 and 1/4,
मैरी सोच रही थी कि पुराने दिनों के बच्चे कितने मज़े करते होंगे। वो एक मज़ा करने के बारे में सोच रही थी। और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।